घरों में पहले लड़ाइयाँ होती हैं, उसके बाद बंटवारे की दीवारें, और जब फिर से आपस में प्यार जागता है तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही असली दीवार के बारे में जानेंगे जो किसी घर में नहीं बल्कि बर्लिन शहर के बीचों बीच खींच दी गई थी। और एक ही देश में रहने के बावजूद इस शहर के लोग एक दूसरे से बेगाने हो गए थे। तो किसने बनाई थी ये बर्लिन वॉल और बर्लिन वासियों ने इकट्ठे होकर इसे क्यों तोड़ डाला था, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। हिटलर ने दूसरी विश्व जंग की शुरुआत की थी, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली एक तरफ और यूएस, यूके, फ्रांस और सोवियत यूनियन दूसरी तरफ थे। इस जंग में जर्मनी की हार हुई और हिटलर ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जर्मनी में कोई सरकार नहीं बची। इसलिए जिस देश का जहां तक कब्जा था उसने उसी को संभालना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद यूएस, यूके और फ्रांस ने जर्मनी में दोबारा सरकार बनाने का फैसला किया, लेकिन सोवियत संघ ने इस बात से इनकार कर दिया, जिस कारण जर्मनी दो हिस्सों में बट गया। एक यूएस, यूके और फ्रांस वाला हिस्सा जिसमें सरकार बनाने की तैयारी थी, और दूसरा हिस्सा सोवियत संघ वाला जिस पर सोवियत अपना कब्जा रखना चाहता था। समय गुजरा और जर्मनी की उस यूएस, यूके वाली साइड काफी विकास होना शुरू हो गया, लेकिन सोवियत वाली साइड काफी पछड़ी हुई थी, जिस कारण सोवियत वाली साइड से लगातार लाखों लोग पलायन करके यूएस, यूके वाली साइड आने लगे। सोवियत को ये अपनी हानि लगी, और दूसरा, जब काम करने वाले लाखों लोग देश छोड़कर जा रहे थे तो उनका नुकसान भी हो रहा था। इसीलिए उन्होंने जर्मनी को बांटने वाले बॉर्डर को सील करने का फैसला किया ताकि पलायन रुक पाए। लेकिन बॉर्डर सील करने के बाद सोवियत यूनियन के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जो इलाके के हिसाब से सोवियत वाली साइड थी, लेकिन जब जर्मनी पर 4 अलग अलग देशों का कब्जा हुआ था तब इसकी राजधानी को भी 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था, और 2 अलग अलग देश बनने पर बर्लिन भी 2 भागों में बट गया था, एक सोवियत वाला हिस्सा और दूसरा यूएस, यूके, फ्रांस वाला। अब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को बांटने वाला बॉर्डर तो बंद हो चुका था और उसको पार करना मुश्किल था, लेकिन राजधानी बर्लिन की सोवियत वाली साइड से यूएस, यूके वाली साइड जाने के सभी रास्ते खुले हुए थे, क्योंकि बर्लिन असल में था तो एक ही शहर, जिसके एक हिस्से पर सोवियत और दूसरे हिस्से पर बाकी 3 देशों का कब्जा था। गली के एक तरफ ईस्ट बर्लिन तो दूसरी तरफ वेस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन से चलने वाली ट्रेन अब भी वेस्ट बर्लिन से होकर गुजरती थी, इसीलिए ईस्ट जर्मनी के लोगों ने वेस्ट जर्मनी में घुसने के लिए बर्लिन को चुना। एक अंदाजे के मुताबिक 1949 से लेकर 1961 तक 35 लाख लोग ईस्ट जर्मनी छोड़कर वेस्ट जर्मन जा चुके थे, और इनमें से ज्यादातर बर्लिन से होकर ही वेस्ट जर्मनी में दाखिल हुए थे। इसलिए इस प्लान को रोकने के लिए 13 अगस्त 1961 की सुबह अचानक मिलिट्री ने वेस्ट बर्लिन जाने वाले सभी रास्ते बंद करने शुरू कर दिए, और जल्दी ही ये छोटी रुकावटें कंक्रीट की एक बड़ी दीवार में बदल गई, जिसकी दूसरी तरफ कंटीली तारें, कील, खूंखार कुत्ते और लैंड माइंस बिछा दी गई, ताकि दीवार पार करने के बावजूद भी कोई भाग ना पाए। इसके अलावा वॉच टावर्स पर बंदूक लेकर गार्ड्स 24 घंटे तैनात रहते थे, जो दीवार पार करते किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मार देते थे। ये सब कुछ लोगों को देश छोड़ने से रोकने के लिए हो रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद भी लाखों लोगों ने दीवार पार करने की कोशिश की, जिसमें से सैकड़ों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा बहुत से लोग पड़ोसी देश हंगरी और चेकोस्लोवाकिया से होकर वेस्ट जर्मनी में दाखिल होने लगे। वहीं दूसरी तरफ इन पाबंदियों के विरोध में धरने, मुजाहरे होने लगे और लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा, जिसे देखकर सरकार ने सोचा कि अब लोगों को रोक पाना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने ईस्ट जर्मनी के लोगों को वेस्ट बर्लिन और वेस्ट जर्मनी में आने जाने की मंजूरी देने का फैसला किया, और 9 नवंबर 1989 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। लेकिन यहीं पर बड़ी चूक हो गई, क्योंकि सरकार के अनुसार ये फैसला अगले दिन यानी कि 10 नवंबर को लागू होना था, लेकिन सरकार के नुमाइंदे ने गलती से इसे तुरंत लागू करने की बात कह दी, जिसे सुनते ही हजारों लोग दीवार से उस पार जाने के लिए इकट्ठा होने लगे। एक तरफ जहां बॉर्डर पार करने वालों की भीड़ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके स्वागत के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो रहे थे। इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए गार्ड्स ने आधी रात को गेट खोल दिए और दोनों तरफ के लोग
मिलकर जश्न मनाने लगे और जिसके हाथ जो लगा उसके साथ दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगे। ईस्ट जर्मन सरकार को अब तक ये अंदाजा हो चुका था कि अब इस दीवार का कोई मतलब ही नहीं रह गया, इसलिए उन्होंने इस दीवार को खुद ही तोड़ने का फैसला ले लिया और बर्लिन फिर से एक हो गया। बर्लिन वॉल के गिरने के लगभग 1 साल बाद 3 अक्टूबर 1990 को 2 भागों में बटा हुआ जर्मनी भी एक हो गया। तो कुल मिलाकर एक सनकी के कामों का नतीजा जर्मनी ने 45 साल तक भुगता। हिटलर ने दूसरी विश्व जंग छेड़ी और उसमें हार कर देश बाहरी शक्तियों का गुलाम हो गया और टुकड़ों में बट गया, जिसे दोबारा से एक होने में आधी सदी लग गई। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।